नमस्कार। मैं आज आपको एक, हालांकि अपने 27 साल के तजुर्बों में मैंने करीब 50,000 केसेस लड़े होंगे और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस में हम रहे हैं। चार्ज शिवराज का मैं वकील रहा हूँ सन 81 में। टीपी यादव वगैरह पता नहीं कि कई लोगों का कई ऐसे मुकदमे जो हैं जो हम लोग लड़े हैं। और जैसा होता है आमतौर पे, कहीं में हारे हैं, कहीं में जीते हैं, कहीं पे सज़ा बुलवाई है, कहीं सज़ा बुली है, कहीं बरी हुए हैं, कहीं बरी कराया है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जमानतें भी होती हैं, मुकदमे छूटते भी हैं। हाँ, ये होता है कि हम लोगों की मेहनत कैसे रही। लेकिन ये जो मामला है, ये सरकार बनाम मिजाज के नाम से फाइल है। और मिजाज अब इनकी डेथ हो चुकी थी ड्यूरिंग ट्रायल, जेल में इनकी डेथ हो गई थी। ये केस जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2009 में 27/11 को, बकरा ईद से एक दिन पहले, एक नरसंहार हुआ था सोतीगंज वाले इलाके में, जो थाना सदर बाजार में मेरठ में आता है, जिसमें 3 लोगों के, एक पिता और 2 पुत्रों की, ताहिर नासिर 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे, और उनके वाली शाहबुद्दीन की हत्या। शाहबुद्दीन के सगे बड़े भाई स्वर्गीय मिजाज, उनकी भाभी अनवरी, उनके 4 बच्चे, क्योंकि 2 जुलाई का मामला चल रहा था, बताऊँ उसके बारे में भी, ए एंड बी, और 2 सुजाउद्दीन और जियाउद्दीन, इन लोगों का नाम था हत्या करने में। करीब 13 साल ये लोग जेल में रहे, जबकि महिलाओं की आमतौर पर 437(5) में बेल हो जाया करती है। लेकिन इस केस में गंभीरता देखते हुए पूरे प्रयास के बाद, ये नहीं कि प्रयास नहीं किया हुआ मुलजिमों से, उधर मुलजिमों ने प्रयास किया, इधर हम लोगों ने प्रयास किया। 13 साल से इनकी में से किसी की बेल नहीं है। और इस पर खास बात ये भी है कि जिन 2 बच्चों को, बाल अपचारियों को, अभी मैं बाल अपचारियों कह रहा हूँ कि उनका केस पेंडिंग है, हालांकि हमारा केस ये है कि वो लोग मालिक थे उस समय, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, उनका मेडिकल फर्जी हुआ, और वो भी 13 साल लगातार जेल में रहे। और 13 साल के बाद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस होगा जहां बाल अपचारी जो घोषित हो चुके हैं, जिनकी 25/4 आर्म्स एक्ट में बाल अपचारी होने के नाते जमानत मंजूर हो गई थी, 302 में उनकी हमने पैरोकारी करके, फैक्ट्स रख के कोर्ट्स के सामने 13 साल तक लगातार जमानत नहीं होने दी, जिनको बाल अपचारी घोषित कर दिया गया था। जबकि कानून में बाल अपचारी 1.5 साल के बाद बेल मिल जाती है और 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है उसमें। ये विशेषता है इस केस में। अब और एक महिला की बेल ना होना, और जबकि उसका रोल था सिर्फ कैचिंग होल्ड का, उनके खिलाफ कोई और एलिगेशन नहीं था। लगातार इन्होंने प्रयास किया, शायद इनकी बेल 3 बार हाईकोर्ट से खारिज हुई है। अनवरी की जो महिला है, इसमें पुरुष की 2-3 बार खारिज हुई है, सुजाउद्दीन उनकी खारिज हुई है, और जिनकी बेल हो भी गई थी मेरठ से, ए और बी की, उनकी हमने इलाहाबाद से स्टे करा दिया था, जो अब तक स्टे चल रहा था। और जो अभी जजमेंट हुआ है 4 दिन पहले जुलाई जस्टिस कोर्ट से, उसमें वन ऑफ द मेंबर ने स्पेसिफिक मेंशन किया कि इसमें हाई कोर्ट से स्टे है। मैं इस जजमेंट से एग्री नहीं करता। अब मैं इस केस के फैक्ट बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें, क्योंकि इट वॉज ए स्लॉटर, नरसंहार था, और घर वालों का मामला था, और सोतीगंज इलाके में हुआ था, तो वहाँ पे कोई इस केस में गवाह, एक गवाह था इनामुद्दीन, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसने लिखाई थी FIR। इसके अलावा इसमें कोई और गवाह FIR में नेम्ड नहीं था। 25 दिन बाद इसमें मदर, जो वाइफ थे शाहबुद्दीन की, स्वर्गीय सुरैया, उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी 2 बेटी रानी और एक और बेटी, उनको उनके बयान लिए गए, उन्होंने भी तस्दीक की। FIR में सिर्फ एक क्या कहते हैं, वो था वादी, कोई और गवाह नहीं था, और बाकी 2 गवाह जो थे वो बाद के थे। जो उधर से बहस की गई उनकी बात बता रहा हूँ मैं, कि उनको 25 दिन बाद बयान लिए है, और उन्होंने स्पॉट चैलेंज किया था, उन्होंने सब कुछ किया था। हम लोगों ने इसमें गवाह पेश किए थे, इनामुद्दीन और तुरैया और रानी, 3 गवाहों को पेश किया था, और साथ में पंचायत अम्बल दरोगा जी को पेश किया था। 3 लाशों का पर्चा था, वो था डॉक्टर्स को किया था। 25/4 के जो IO थे, एस्टिंग ऑफिसर थे, रिकवरी जो थे, दवा 27 एविडेंस की, उन्हें किया था। इसमें ये आप देखें फाइल
क्या हालत है इस फाइल की, कितनी मोटी हो चुकी है फाइल ये। 13 साल से चल रहा है ये केस, और लगातार वो लोग कभी हाई कोर्ट जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, स्टे ले रहे थे। कई बार तो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे कराया, जबकि हम लोगों ने सन 2010 में ही गवाही शुरू करा दी थी और सारे गवाह फर्स्ट डेट पर करा दिया था। वहाँ से उन्होंने डिले करते रहे और ये भी प्रयास करते रहे कि 10-12 साल हो गए जेल में बेल हो जाए, लेकिन हुई नहीं। परसों इसमें 20 तारीख को इसमें होल्ड गिल्टी किया माननीय न्यायालय ने, और कल बहस सुनने के बाद, हालांकि हमारा केस ये था, हमारा आर्ग्यूमेंट 235 सीआरपीसी में थे कि दे डू नॉट डिजर्व एनीथिंग लेस देन डेथ सेंटेंस। 2 जनों के लिए हमने कहा था। तीसरी जो ओल्ड लेडी है 80 साल की हैं, उसके लिए हमने कंसीड किया था कि इनकी हम डेथ सेंटेंस के लिए नहीं कहते, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की आज से चली आ रही है उसके आधार पे आजीवन कारावास किया है इन लोगों को। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 13 साल लगातार मुलजिम जेल में रहे हैं एज अंडर ट्रायल, जो कि आमतौर पे यहाँ पे होता है साल 1.5 साल 2 साल में अंडर ट्रायल के केस तय हो जाते हैं। और जैसा आपको बताया, आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 10 साल के बाद बेल दे रही लोगों को, इस पर उसके बाद भी बेल नहीं हो पाई। इसलिए ये इम्पोर्टेंट केस था, क्योंकि इसमें बहुत छोटी वजह थी। जो मुलजिमान थे उसमें एक मुलजिम जो थे मिजाज, उनकी बिटिया, अनवरी की बिटिया का निकाह तय हो गया था अपने चाचा के लड़के से, ताहिर से। जब ताहिर ये लोग देखने गए उनके घर पे, तो उस बच्चे को मर्गी के दौरे आए थे, शादी टूट गई। सिर्फ इसी रंजिश से 2 जनों की, 2 बच्चों की, एक शायद 16-17 साल का, एक 18 साल का, उनका गला काट करके, सिर्फ एक चोट थी दोनों की। वो जैसे होता है, जैसे अफगानिस्तान में दिखाया जाता है कई बार, स्लेन कर दिया, गला काट दिया दोनों बच्चों का। और जब उनके वालिद उन्हें छुड़ाने के लिए आए तो उनको सरियों से मारा। तीनों की डेथ तभी तुरंत हो गई थी, अस्पताल में ब्रॉड डेड तीनों डिक्लेयर हो गए थे, वहीं पंचायत में हुआ था। हम लोगों ने 13 गवाह इसमें पेश किए थे, हर फैक्टर किया था, और उस पर अपने वीकनेस जो उन्होंने बताई, जो उधर से बहस की गई, जो वीकनेस बताई, तो उन्होंने हमारे केस की डिले इन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 25 दिन बाद बयान हुआ है, नॉट नेम्ड इन एफआईआर विटनेसेस। और स्पॉट उन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने सेफ फैसल की रिपोर्ट को अपना माध्यम बनाया था, उन्होंने भी कुछ रूलिंग दी थी, लेकिन उसके जवाब में मैंने, कि आप देखिए फाइल इसलिए मोटी हो रही है कि इसमें मैंने करीब 40 रूलिंग्स इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, जहाँ जो उसमें फैक्ट उधर से डिस्कस किए गए थे, जिस बातों ने चैलेंज किया था उन्होंने, उन सबको हमने किया। और नतीजा ये हुआ कि 13 साल बाद उन लोगों को आजीवन कारावास हुई है। जो 2 नाबालिग ए और बी हैं, उनका जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग, हालांकि उसमें रिवीजन अब तक पेंडिंग है, अब तो कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमें अपील निश्चित तौर पे करनी पड़ेगी। लेट अस सी दैट उस पर क्या होता है, और उनके घर वालों को इंसाफ मिला है। मैं स्कैर हुआ था। धन्यवाद।